हमने जब सच बात, तो सही बात, हिस्सेदारी की बात, समाज की रखने की बात आई तो उसने पार्टी से हटाए। हमने फिर बंसीलाल हटा दिया। ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में आ गए। ओम प्रकाश चौटाला 3200 जेबीटी टीचर लगाता है। कोई जेल में गया, कोई ऊपर गया। ये तो 3 लाल तो निपट चुके हैं। निपटा तो हमने चौथा लाल भी दिया था, क्योंकि 80 से 40 पे आ गया था। लेकिन जो इसे जमुना पार भेज रहे थे उन्होंने इनको ग्लूकोज दे दिया, नहीं तो निपट करके हमारी तरफ से तो निपटा हुआ था। अगर जाटों को आरक्षण चाहिए तो इनको भी आरक्षण में लो, जनसंख्या की गिनती कराओ और सबको आरक्षित कर दो। आपकी भाषा बदल जाती है, अब ब्राह्मणों के पीछे लगे हुए। देखिए इस हालात में आप देखिए, मैं वोटों की खेती नहीं करता। वोटों की खेती करने वाले लोग आज भी दलाली कर रहे हैं सरकारों की, पार्टियों की। मैंने बंसीलाल के समय में 5 भर्तियों के बाद विरोध किया, पार्टी से निकाले। हमने जब सच बात, तो सही बात, हिस्सेदारी की बात, समाज की रखने की बात आई तो उसने पार्टी से हटाए। हमने फिर बंसीलाल हटा दिया। ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में आ गए। ओम प्रकाश चौटाला 3200 जेबीटी टीचर लगाता है। 70% मेरिट SC-BC की थी। वो लिस्ट फाड़ के अपने लोग लगा दिए जिन्होंने टेस्ट भी नहीं दे रखे थे। 10 साल की जेल काट के अभी आया। उस सरकार में भी हम मंत्री बने थे। विरोध के कारण जो है टिकटें भी कटी और लोगों को बाहर में, हमारे जैसे लोगों को 3 लोगों को बाहर निकाल दिया। यही पोजीशन अब भजनलाल की कहें, इसी कांग्रेस पार्टी की। जब हमने टिकट हमारे को 2005 का मिला तो भजनलाल ने वो टिकट जाकर के स्पेशली कटवाया, क्योंकि ये फिर SC-BC की बात करागा, लापेगा। मैंने घर पे जाके भजनलाल को कहा था कि अब जिस दिन ओथ लेगा चीफ मिनिस्टर की उस दिन बताना। ऊपर गया, कोई जेल में गया, कोई ऊपर गया। ये तो 3 लाल तो निपट चुके हैं। निपटा तो हमने चौथा लाल भी दिया था, क्योंकि 80 से 40 पे आ गया था। लेकिन जो इसे जमुना पार भेज रहे थे उन्होंने इनको ग्लूकोज दे दिया, नहीं तो निपट करके हमारी तरफ से तो निपटा हुआ था और बाकी का अब निपटाएंगे। पूरे देश में जाति की राजनीति नहीं, जाति के आधारित संविधान को मोड़ दिया गया है। अगर इस भर्ती को देखेंगे, जो की पोस्ट हैं, जनता का काम, जनता के फैसले, जनता का सम्मान, ये की पोस्टें हैं। SDM, तहसीलदार, BDO, थानेदार, DSP, यही सरकार है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो सरकार और प्रशासन के बीच में एक कड़ी है। जनता का तो इन लोगों ने ही इंसाफ देना लेना है। ये एक ही समाज के जब लोग बैठे होंगे, एक ही वर्ग के लोग बैठे होंगे, तो 85% लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? कैसे भरोसा हो? ये जाति की राजनीति नहीं हो रही। अब सवारी बैठती है क्या? है ऑटो में सवारी बैठेंगी? ऑटो में सवारियां मैं आपको एक दिन ऐसा दिखा दूंगा, काशीराम जी की तरह, कि ये लोग सड़क के ऊपर खड़े रह जाएंगे और दोनों हाथों से पीटेंगे कि काश हमने जनता के साथ ये बेईमाना ना किया होता। इतना कह सकते हैं कि समय लगता है। बीजेपी को भी कांग्रेस को डिगाने के लिए 40 साल लगे। अभी हमारी पार्टी तो 6 साल की है। हम कह रहे थे जिस दिन कि भाई अगर रिजर्वेशन देनी है तो क्यों ना जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण कर दिया जाए। और एक मुद्दा था, यही एक मुद्दा था हमारा, 100% आरक्षण। आज यही बात कांग्रेस वाले कह रहे कि हम जनसंख्या अनुपात में जातिगत जनगणना करा के देंगे। क्यों भाई? आज आपके पास 4 स्टेटों में सरकार है, दे दो। 4 स्टेटों में हमारे पास आज सरकार है। अगर आपने जातिगत जनगणना करानी है, जातिगत जनगणना के हिसाब से टिकटें बांट दो। कांग्रेस वाले टिकटें बांटे, हमें पता लग जाएगा। हमारा ये मुद्दा सबसे ऊपर है, जातिगत जनगणना हो और जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण हो। हमने कहा ब्राह्मण बनिए ठाकुर का विरोध किया। जो भाई कह रहा है कि आप ब्राह्मणों के विरोधी हैं, 100% में कौन सी जाति पीछे रह गई? 100% में तो ऑल ऑफ सडन जो है ना, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने किसी जाति को ही नहीं छोड़ा। मैंने कहा था ब्राह्मण बनिए ठाकुर पंजाबी, 4 ही जातियां रहेगी। अगर जाटों को आरक्षण चाहिए तो इनको भी आरक्षण में लो, जनसंख्या की गिनती कराओ और सबको आरक्षित कर दो। जब चुनाव नजदीक आता है आपकी भाषा बदल जाती है।
वरना आप और आपके साथी जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसका प्रमाण आपके साथ लोगों को वो जहर लगता है जो हम अपने लोगों के लिए हिस्सेदारी की बात करते हैं। आटा गूंदी हिल्दी क्यों, बस यही पंजाबी की जो कहावत है, जिसको हम सच बताते हैं लोग उसे जहर बताते हैं। आज बताया ना, ये जहर उगल रहा है आप लोगों के लिए, तो जहर नजर आ रहा।